डॉक्टर पाशा साहब, इसका महंगाई पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि 2-3 साल एक्सट्रीम महंगाई, 30-35% की महंगाई के बाद हमने देखा था कि आहिस्ता आहिस्ता बेस इफेक्ट की वजह से भी और जो हमने उस वजह से महंगाई नीचे आई है। लेकिन अब अगर फसलें तबाह होती हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, सप्लाई शॉर्ट होती है, तो इसका महंगाई पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो पिछले हफ्ते का आया है, उससे कुछ चीजें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। आपके आटे की कीमत 20-25% तक पहुंच गई है सालाना रेट पर। दूसरी तरफ कुछ आपके जो वेजिटेबल्स हैं, जिसमें टमाटर है वगैरह, उनकी कीमतों में 30 से 35% इजाफा हुआ है और ओवरऑल सेंसिटिव इंडेक्स में इजाफे की रफ्तार कुछ बढ़ी है। ये सिलसिला जारी रहेगा खुदा न खास्ता। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत अफसोस होता है कि हमने इस साल टारगेट जो रखा था अफरात-ज़र का, वो 7.5% रखा था। पिछले साल सिर्फ 4.5% था। अब खुदा न खास्ता ये डबल डिजिट में डेफिनेटली चले जाएगा और यकीनन इससे काफ़ी लोगों को और परेशानी में इजाफा हो। अब पाशा साहब, दो बातें। एक तो हुकूमती लेवल पे जो ऑब्वियसली नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी का, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऑलरेडी आईएमएफ प्रोग्राम में हम हैं, क्लाइमेट रीफाइनेंसिंग भी हमने उनसे लिए $1.1 बिलियन की। मजीद हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुझे याद है 2022 में हमने इंटरनेशनली जाके प्लेजेस मिली थी पाकिस्तान को $11 बिलियन की या $12 बिलियन की। हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि उसके हवाले से भी हम कोई मंसूबा पिच ही नहीं कर सके, इसलिए वो मटीरियलाइज नहीं हुई। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? दोबारा हम जाएंगे, लोगों से कहेंगे मदद करें? व्हाट कैन वी डू अपनी मईशत को बचाने के लिए? देखिए, एक बहुत मुनासिब जो डिसीजन लिया है हमारे हुकूमत ने और काबीना ने, एक नेशनल एग्रीकल्चरल और क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। ये बहुत मुनासिब स्टेप और इसके जो नतायज होंगे वो इस तरह होने चाहिए कि एक सॉलिड इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, जिसमें रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह सारे मेजर्स को प्रोजेक्टाइज करके आप तैयार कर लें और टोटल कॉस्ट को फौरन से फौरन एस्टिमेट करके आप इस मर्तबा जाएं, न सिर्फ एक कॉस्ट एस्टिमेट से और जो लॉसेस हुए हैं, मगर उनकी रिकवरी के लिए और क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्टाइजेशन करके जाएं, एक प्लान ऑफ एक्शन करके जाएं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान को फिर से सपोर्ट मिलेगा, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज में जो रोल पाकिस्तान का है वो मार्जिनल है, मगर नुकसान हम ही उठाते हैं। दुनिया के 5 मुल्कों में से हैं जो मोस्ट वल्नरेबल हैं। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल सपोर्ट यकीनन कोशिश करनी चाहिए। आईएमएफ ने खुद रिकग्नाइज करके एक स्पेशल फैसिलिटी दिया है रेजिलियंस पर, जिसका आपने जिक्र किया, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आईएमएफ अनकरीब आने वाला है और साथ साथ जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं, फिस्कल टारगेट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट टारगेट्स वगैरह, इन सब को मुनासिब तरीके से एडजस्ट करना जरूरी है। और आई होप आईएमएफ विल शो अ ह्यूमन फेस। अच्छा, इसमें कैपेसिटी का भी एक सवाल उठता है डॉक्टर पाशा साहब, क्योंकि आपने हमारी स्टेट मशीनरी को भी करीब से देखा है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि क्लाइमेट चेंज के वजीर है, वो खुद कह रहे थे कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको विजुलाइज करके उनको इम्प्लीमेंट करें। तो ये कितना बड़ा मसला है? चले कॉस्ट एस्टिमेट प्लान तो बना लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई एक बड़ा फुकदान है हमारी कैपेसिटी में? देखिए, इस काम पर न सिर्फ मिनिस्ट्री, प्रोजेक्टाइजेशन और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लानिंग कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीसी1 वगैरह बनाना, एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्टाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, तो द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स should be involved in the preparation of this plan, or the lead can be taken by the Planning Commission of Pakistan. राइट। और हुकूमत अब अवाम के लिए क्या करे? इंफरादी सतह पे उनका तो ह्यूज लॉस हुआ है। अभी मैं देख रहा था, आज इनफैक्ट खबर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत के आईएमएफ से आप राब्ता करें
اور 1 مہینے کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے وہ ویو آف کریں. اب 1 مہینے کا بل تو بہت ہی کم ہوگا, اس سے کیا کسی کے داد رسی ہو سکے گی ڈاکٹر پاشا صاحب؟ تو ان حالات میں اب حکومت کیا کر سکتی ہے عوام کے لیے اور کہاں سے ریسورسز اکٹھا کریں؟ جب آپ نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یو آر پریپیئرڈ ناؤ ٹو ٹیک ایمرجنسی اسپیشل سیویئر ایکشن. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ کم از کم 3 سے 6 مہینے کے لیے بجلی کی ریٹس جو ہیں وہ بہت کم کریں اور یوز ان ایگریکلچرل ٹیوب ویلز یا ادروائز. ایک تو یہ آپ کو کرنا ہے. دوسرا آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو قرضے ہمارے چھوٹے کسانوں نے لیے ہوئے ہیں یا تو آپ ان کو معاف کروائیں یا آپ یہ کریں کہ ان کو رول اوور کریں اگلے 3-4 سال کے لیے تاکہ اس کا بوجھ نہ ہو. تیسرا ہمیں نیو فائنینسنگ کرنی ہے, وہ بہت اہم ہے. چھوٹے آپ کے جو لون لینے والی کسان کی کمیونٹی ہے ان کو نیو لونز ایٹ سبسڈائز لوور ریٹس پہ دینا ہے. اور فردر آپ کو فرٹیلائزر جس پہ آپ نے سبسڈی جو ہوتی تھی وہ نکال دی آئی ایم ایف کے پریشر پر, اب آپ آئی ایم ایف کو سمجھائیں کہ ہمیں ایمرجنسی بیسس پر ہماری پروڈکشن کو واپس لانا ہے, ہمیں فرٹیلائزر یوز بڑھانا ہے, تو ہم وی گو بیک ٹو سبسڈی. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اقدامات اگر حکومت لیتی ہے, فیڈرل حکومت اور پروونشل حکومت مل کے, تو کم از کم 1000 ارب جو ہے وہ ہمیں اپنے بجٹ میں ایکسٹرا اسپینڈنگ کرنی پڑے گی, provincial and federal budgets, and we should tell IMF that this is the case. We have no other option, but we have to recover, rehabilitate and reconstruct our country. بہت بہت شکریہ.